देखिए इस प्रश्न में छात्र 36 है, औसत 14 है, तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 36 गुणा 14, ये हो जाएगा 504। ठीक, और अब क्या हो गया, अध्यापक को भी शामिल कर लिया, तो लोग हो गए 37, औसत हो गया 15, ये हो जाएगा 555, और ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 51। 51 आपका बी ऑप्शन सही है। तो अब देखिए इसमें, अब 2 वर्ष के बाद जो सबकी आयु में जो बढ़ोतरी होगी वो कितने वर्ष की होगी, 10 गुणा 2 20 वर्ष। ठीक, और यही क्या होगा, नवयुवक और बुजुर्ग की आयु का अंतर भी होगा। देखिए हो क्या रहा है इस प्रश्न में कि जो पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, अब इसमें अधिक आयु वाला लिखा है तो मैं उसको बुजुर्ग कह रहा हूं, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, ठीक, और नवयुवक शामिल हुआ है, ठीक, तो भी दोनों केसेस में जो हमारा औसत आ रहा है वो सेम ही आ रहा है। ठीक, लेकिन जो नवयुवक आया है वो 2 साल बाद आया है, तो 2 साल में क्या है कि जितने भी लोग शामिल थे सबकी आयु 2-2 वर्ष से बढ़ जाएगी। ठीक, तो 10 लोग थे तो क्या हो, 10 लोग थे तो क्या हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी आयु। ठीक, और 20 वर्ष ही क्या हो जाएगा, नवयुवक और अधिक आयु वाले नवयुवक में अंतर भी यही 20 वर्ष का होगा। ठीक, और प्लीज अगर हो सके तो कमेंट में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोग दें। करेक्ट ऑप्शन इसका है ए, 20 वर्ष। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अब देखिए इसमें 2 लोग हैं और 11 टीम में खिलाड़ी है, तो औसत अगर x है तो योग हो जाएगा आयु का 11x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हो क्या रहा है, एक 17 वर्ष का और एक 20 वर्ष का व्यक्ति चला जाता है। ठीक, यानी दोनों मिला करके 37 वर्ष चला गया, इसमें योग में से 37 वर्ष चला गया और 2 लोग नए आ गए। ठीक, 2 लोग की जो आयु है वो हम क्रमशः ए और बी मान लेते हैं, तो योग हो जाएगा a प्लस बी, ठीक, बटे 11 बराबर। ठीक, अब इन दोनों खिलाड़ियों को लेने से क्या हो रहा है कि औसत जो है वो 2 महीने कम हो रहा है, यानी साल में कितना हो रहा है, 2/12 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका 11x माइनस 37 प्लस a प्लस बी बराबर, और ये आपका 11x माइनस 11/6। ठीक, तो 11x से 11x हमारा कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 37 माइनस 11/6। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 211/6। ठीक, अब इसको हमें औसत के रूप में लिखना है तो यानी हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 गुणा 2। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका 211/12। ठीक, और जब आप इसे भाग करके अगर वर्ष के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17 वर्ष 7 मास। ठीक, तो 17 वर्ष 7 मास आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, औसत बढ़ रहा है और उसमें कम हो रहा था। ठीक, तो देखिए औसत अगर हम x मानते हैं तो 8 पुरुष हैं तो योग हो जाएगा 8x, और 21 और 23 वर्ष के 2 लोग चले जाते हैं यानी 44 वर्ष चला जाता है, और 2 नए पुरुष आ जाते हैं, 2 जाते हैं 2 आते हैं। ठीक, और उनके आयु a और b है तो योग हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, औसत के लिए हम 8 से भाग कर देंगे, और अब जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 8x माइनस 44 प्लस a प्लस बी बराबर 8x प्लस 16। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा और a प्लस बी बराबर ये आपका हो जाएगा 60। ठीक, भाग करेंगे 2 से, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक, तो 30 वर्ष आपका डी ऑप्शन सही है। औसत हमें दिया हुआ है 35, तो पिता माता का योग कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, और पिता माता पुत्र बराबर 27 वर्ष औसत है तो 81 योग हो जाएगा। ठीक, पुत्र की निकालेंगे, घटाना पड़ेगा हमको,
और ये आपका हो जाएगा 11। ठीक, तो 11 वर्ष आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न में 3 लोग शामिल हैं। देखिए अनुपात के हिसाब से लेते हैं इसको। तो देखिए राम के पिता स्वयं राम और राम का बेटा आरएस। ठीक, अब देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक, तो अब ये क्या बोल रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। ठीक, तो 3 आपका ये राम हो गया और 1 हो गया राम का बेटा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि राम के पिता की आयु जो है वो 2/5 होगी। ठीक, राम की आयु अपने पिता की आयु 2/5 है, तो ये 5 जाएगा राम के पिता के पास और ये 2 रहेगा स्वयं राम के पास। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इन सबका आपस में। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 15, 6, 2। ठीक, अब तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो योग हो जाएगा 138 वर्ष। ठीक, और ये योग कितना है, ये है आपका 23 वर्ष। ठीक, अब राम और उसके पिता की आयु का हमें अंतर चाहिए, तो ये तो 9 हो गया। ठीक, तो 9 का हम गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23 छक्के 138 और ये आपका 9 छक्का 54। ठीक, तो 54 आ जाएगा, तो 54 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए औसत भार हम लोग W मान लेते हैं, तो जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5W। ठीक, और 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति चला गया है और एक नया व्यक्ति आया, उसका भार हम A मान लेते हैं। ठीक, और किससे, 5 से ही भाग कर देंगे। अब क्या बोल रहा है कि औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी W+1 हो जा रहा है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 5W - 60 + A बराबर 5W+5। तो 5W से 5W कट जाएगा, A बराबर हो जाएगा 65। ठीक, तो 65 आपका डी ऑप्शन करें। तो इस प्रश्न में देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 40 विद्यार्थी हैं, तो आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत तो 15 दिया हुआ है, तो योग हो जाएगा 600। अब 10 नए आ गए तो 50 हो गए विद्यार्थी, औसत हो जाएगा 15.2। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 760। ठीक, अब देखिए ये अंतर कितना हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा 160। ठीक, और नए विद्यार्थी कितने हैं, 10। ठीक, तो भाग कर देंगे, औसत हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष आपका बी ऑप्शन सही है। तो एबीसी की अगर औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग हो जाएगा A + B + C बराबर 60 हो जाएगा, और A और B की औसत आयु 19 दी है। ठीक, तो A और B का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब घटा देंगे, हमें C मिल जाएगा 22। तो 22 वर्ष सी ऑप्शन करेक्ट है। तो लड़के हैं क्लास में 32। ठीक, तो 32 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 32 × 14 प्लस और 26 लड़कियां हैं, तो 26 लड़कियों की आयु औसत आयु 12 है। टोटल कितने लोग हो गए, 58। ठीक, अब 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 44 प्लस 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 7 31 बटे 58 जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 760 बटे 58। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 13.10। 13.10 बी ऑप्शन हमारा सही है।